नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है निंदा। निंदा यानी चुगली, बुराई करना, दूसरों को दोष देना, दूसरों के दोष निकालना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। निंदा करना यानी कि दूसरे के पापों को, दूसरे के बुरे कर्मों को अपने अंदर लेना। लोग निंदा क्यों करते हैं? निंदा करने के हानियां क्या है? क्या निंदा करने से कोई फायदा होता है? ऐसे बहुत सारे बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इन सब बातों की चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निंदा की परवाह न करें। लोग निंदा करते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं, गोरे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं। निंदा हर एक की होती है। और आदमी जितना ज्यादा फेमस होता है उसकी उतनी ही ज्यादा निंदा होती है। क्यों? क्योंकि निंदा करने से हर व्यक्ति को आनंद आता है। निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, तो क्या करें? राजेश खन्ना की एक पुरानी फिल्म है अमर प्रेम, जिसका गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, आप अच्छे काम करो तो भी लोग कहेंगे, आप बुरे काम करो तो भी लोग कहेंगे। तो लोग निंदा करते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों की निंदा का, उनकी बुराई का कोई परवाह न करें। निंदा तो होती रहेगी। इस पर एक कहानी याद आती है मुझे। एक बूढ़ा पिता था, एक उसका बेटा था और उनके पास एक गधा था। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में धूप थी। गधे के साथ दोनों पैदल चल रहे थे। तो रास्ते में लोगों ने उन्हें देखा, और जैसा कि हमें मालूम है लोगों का स्वभाव होता है निंदा करना, तो लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी, बुराई करनी शुरू कर दी। देखो, इतना इन लोगों के पास अक्ल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि अगर जानवर जा रहा है, गधा जा रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक तो उसके ऊपर बैठ जाए। उन दोनों ने सोचा, बात तो सही है, हम दोनों पैदल जा रहे हैं, कोई एक तो गधे पर बैठे। तो पहले कौन बैठे? तो ऐसा डिसाइड हुआ कि बूढ़ा पिता वो बैठे गधे पर, जो उसका बेटा है वो उनके साथ पैदल चले। तो आगे गए तो कुछ लोगों ने देखा और कहा, देखो क्या जमाना आ गया है। बूढ़ा बाप कितना कठोर है, अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पर बैठा है। बूढ़े बाप ने सोचा, बात तो सही है, बेटे को बिठा देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा गधे पर बैठा। आगे गए तो लोगों ने देखा और कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, इसे ही कहते हैं कलयुग। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा शान से गधे के ऊपर बैठा है। अब दोनों परेशान, क्या किया जाए? तो पिता और पुत्र, पिता और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। अब उनको लगा कि अब तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों ने देखा और बोला, कितने कठोर हृदय है ये बाप और बेटा, इस मासूम जानवर को किस तरह से पीड़ा दे रहे हैं। इनके अंदर अश्व बुद्धि नहीं, इनको शर्म नहीं आती।
अब दोनों फिर परेशान। अब उन दोनों ने क्या किया, एक लकड़ी ली और गधे के जो चारों पैर थे दो दो करके बांध दिए। लकड़ी का एक सिरा पिता और एक सिरा बेटा लेकर चल रहे थे। अब उनको लगा अब तो ठीक हो गया, अब तो कुछ नहीं कहेंगे लोग। लेकिन आगे गए तो लोगों ने कहा, देखा कितने बेवकूफ, कितने मूर्ख है। अगर मूर्खता का अवार्ड दिया जाए तो इन बाप बेटों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि गधे के साथ चले, उनके ऊपर कोई एक बैठ जाए, उल्टा ये गधे को उठाकर चल रहे हैं। कमाल है। तो देखा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या गलत है। अगर आपको लग रहा है, आपका विवेक कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर लोगों की बात न सुने। निंदा से लाभ। आप कहेंगे क्या निंदा से लाभ भी होते हैं? हां, निंदा से लाभ भी होते हैं। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करता है, जो आपकी कमियां निकालता है, जो आपके दोष निकालता है, आप उसे अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि वो आदमी आपकी कमियां निकालकर, आपके दोषों को निकालकर आपको संपूर्ण बनाना चाहता है। यानी कि वो आपको बिना पानी, बिना साबुन के आपको निर्मल करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखिए। ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे अच्छे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे अच्छे सगे संबंधी, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे ग्राहक, कस्टमर, हमारा मालिक, बॉस, इनमें से कोई भी हो सकता है। और हो सकता है वो कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो सकता है वो कभी कभी हमें डांटते हो सकता है कभी कभी वो गुस्से में हमें बोलते हो। हमें उनकी बातों का बुरा न मानकर, अगर हम उनकी बातों को सही ढंग से समझें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। निंदा से हानि। निंदा से हानियां ही हानियां होती है। अगर आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो इसमें फायदे की तो कोई बात ही नहीं है। आप दूसरे के पापों को गिनकर अपने पाप बढ़ा रहे हैं। दूसरों की कमियां गिनाने से आप महान नहीं बन सकते। दूसरों के बारे में गलत बोलने से आपके अंदर अच्छाई नहीं आ सकती, क्योंकि जो आप दूसरों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं, वो बुराइयां धीरे धीरे आपके अंदर भी आ जाती है। मन में अशांति आ जाती है, सुख शांति धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो शारीरिक प्रॉब्लम बन जाते हैं। घुटने में दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, मोटापा, दुबलापन, ऐसी न जाने कितनी शारीरिक प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाती है। एक दूसरे की निंदा करना एक प्रकार से फैशन बन गया है, और जैसे मैंने बताया कि आजकल के लोगों का स्वभाव सा बन गया है। निंदा करने से अगर ये सारी प्रॉब्लम्स, मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम हमारे अंदर आ गई है, तो अगर आप निंदा छोड़ देते हैं तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे
वापस जाएगी तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। दूसरों की निंदा सुनना भी एक प्रकार से निंदा करना हुआ, तो न निंदा सुने न निंदा करे। लोग निंदा क्यों करते हैं? जो लोग नकारात्मक स्वभाव वाले होते हैं वो निंदा करते हैं। लोगों की खुशियों से, लोगों के सुख और समृद्धि से जब कई लोगों को जलन होती है तो वे लोग उनकी निंदा करते हैं। लोग फेमस हो गए, आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए तो लोग उनकी निंदा करते हैं, लोग उनकी बुराई करते हैं। दूसरों की खुशियों को हजम न कर पाने वाले लोग भी दूसरों की बुराई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं उनके दोषों को निकालने के लिए, उनकी कमियों को निकालने के लिए, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोगों को बुराई करने में और लोगों को बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में ये मजा कब सजा बन जाता है ये लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। कई बार तो लोग टाइम पास के लिए भी इस तरह से निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। कई लोग तो अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरे के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कई बार लोग अपने आप को महान बताने के लिए दूसरे के दोषों को बहुत ज्यादा बड़ा करके बताते हैं। निंदा से कैसे बचें? अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं और सामने वाला जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपकी चुगली कर रहा है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है वो गलत है, तो आप उनकी परवाह ना करें। कभी भी ऐसी मित्र मंडली में या ऐसे लोगों के बीच न बैठे जो दूसरों की बुराई करते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो कभी ना कभी आपकी भी बुराई करेंगे। तो इसीलिए ना बुरा बोले, ना बुरा देखे और ना ही बुरा सुने। हमें निंदा से बचना चाहिए। हमें दूसरों की निंदा न करनी चाहिए और न ही दूसरों के बारे में गलत सोचना चाहिए। इसके बदले में हम लोगों की प्रशंसा करने, हम लोगों के बारे में ज्यादा प्रशंसा करें, उनको थैंक्स दे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, उनके बारे में जितनी अच्छी बातें हो सकती है करें। अगर बहू सास की बुराई करती है तो वो सास की अच्छाइयां लोगों के सामने बताए, अपनी सहेलियों को बताए। ठीक इसी प्रकार सास भी करे। अगर नौकर अपने मालिक की अच्छाइयों का बखान करता है तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर हर व्यक्ति दूसरों का सम्मान करे, दूसरों की प्रशंसा करे, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, तो सोचिए कितनी सकारात्मकता फैल जाएगी। और वैसे भी पापों का, कर्मों का हिसाब किताब रखना ये ईश्वर का काम है। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आपको इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचे जिससे हम निंदा से बच सके, क्योंकि अच्छा सोचने से अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, हर एक के बारे में जब हम अच्छा सोचेंगे तो किसी भी हालत में हम किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरों की बुराई न करें, दूसरों के पापों को अपने अंदर, दूसरों के बुरे कर्मों को अपने अंदर न भरें। अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए, कहीं इसका कारण निंदा तो नहीं है, कहीं इसका कारण किसी की बुराई करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना तो नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बंद कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में सुख, शांति, आपके जीवन में वैभवता, आपके जीवन में तरोताजगी फिर से लौट आएगी। ध्यान दीजिएगा, दूसरों की अगर हम निंदा नहीं करते लेकिन दूसरों की निंदा सुनते हैं
तो ये भी एक प्रकार से निंदा करना हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, जिससे आपको हमारे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।